वक्त तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, नवदुर्गा का पर्व है और नवदुर्गा की जब बात होती है तो पश्चिम बंगाल और कोलकाता का नाम सबसे पहले जहन आता है। नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से। नवजोत, 2 साल बाद इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है कोरोना काल के बाद। भव्य आपने तमाम आप रिपोर्ट्स भेज रही हैं जिसके द्वारा हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के पंडाल सजाए गए हैं और क्या कुछ खास होने वाला है नवजोत। वैभव, देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, इस वक्त मैं भवानीपुर के 75 पल्ली पंडाल में हूं। बहुत खास है क्योंकि यूनेस्को ने हेरिटेज घोषित किया है, इसलिए उस हेरिटेज को सहेज कर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उसको सहेज कर कैसे रखा जाएगा? ये जो पंडाल है ये खास तौर पर जो बंगाल और उड़ीसा की एक्चुअल संस्कृति है, जो पेंटिंग्स जिनको हम फोटो चित्र और उसको पटचित्र भी कहा जाता है, जो कपड़ा या फिर कागज पर वो पेंटिंग होती है, उसको सहेज कर रखने की कोशिश है, उन कलाकारों को सहेज कर रखने की कोशिश है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं। क्या इसके पीछे की सोच है, क्या थीम है? देखिए, पटचित्र बंगाल का एक हेरिटेज है। तो पहले, बहुत साल पहले, पुराना प्राचीन काल का जो पटचित्र, ये बहुत सारा लड़का लड़की गांव का, जैसा पिंगला का जो मिदनापुर का जो सबंग है, वो जिला का कुछ ये पटचित्र का कारोबार करता था। मगर वो थोड़ा आस्ते आस्ते ये थोड़ा माने क्या बोलेगा आपको, ये चला जा रहा था। हम लोग तो हो रही थी, ये हो रहा था। मगर हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पर पटचित्र को नया रूप से, नया अंगी से, हम लोग सबका पास हम लोग लेके आया। नया चीज क्या बना है जरा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मिरर्स में आप इन पेंटिंग्स को देख सकते हैं, कलश में आप इन पेंटिंग्स को देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा कैमरा पर्सन ऊपर पैन करेंगे तो आपको इसकी टी शर्ट्स और इसके झोले थैले, जो आजकल कहा जाता है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ चलिए और प्लास्टिक को आप बंद कीजिए, तो देखिए कपड़े के बने थैले। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको जानना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए समझने के लिए, ये जो आपने पेंटिंग बताई फोटोचित्र, ये क्या कुछ थोड़ा मधुबनी की तरह ये पेंटिंग है? कैसे अलग है ये नॉर्मल पेंटिंग से? वो एक मधुबनी एक अलग आर्ट है, एक अलग क्षेत्र की आर्ट है, और पटचित्र जो है ये अलग क्षेत्र की आर्ट है। ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं जहां पर इसके कलाकार हैं। बेसिकली इसमें जो माँ दुर्गा के जीवन की अलग अलग प्रसंग हैं उनको कहीं ना कहीं दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। अब जैसे फर्ज कीजिए मैं आपको ये वाली पेंटिंग दिखाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, हालांकि ऊपर वाली थोड़ी रॉ है, नीचे में पूरे कलर्स कर दिए गए हैं। यानी ये भी एक चित्र है जो अपने आप में ये बताता है कि उस दौरान किस तरह का वक्त और किस तरीके से, ये देखिए जैसे ऊपर मछली के ऊपर ये पेंटिंग बनी हुई है। यानी जितने भी भगवान हैं, आइडल्स हैं, उनके जीवन को दर्शाती हुई ये पेंटिंग्स हैं जिनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मकसद सीधे तौर पर यही है कि जो पटचित्र के जितने कलाकार हैं उनको सहेज कर रखा जाए। देखिए, आप नॉर्मल चेयर्स देखते होंगे, ये चेयर्स फेंकी हुई चेयर्स थी, टूटी फेंकी हुई चेयर, लेकिन इसको भी सजावट का सामान बनाया जा सकता है और इस पर भी पटचित्र के साथ किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसके अलावा शैंडलर्स अगर आप देखेंगे, नॉर्मली हर घर में होते हैं, तो ये शैंडलर्स को भी आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उसको कहाँ किस तरीके से। बिल्कुल नवजोत, जिस तरह से आप हमें दिखा रहे हैं और तमाम तस्वीरें जो हम लगातार देख पा रहे हैं, उसमें साफ है कि कोलकाता में जो अलग अलग पंडाल है बड़े यूनिक थीम पर बनाया गया है। ये जो पंडाल है ये भी बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। लेकिन इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर भी आ रही थी, क्योंकि आज नवमी है, सप्तमी से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी, तो मेट्रो ने सौगात दी है, कोलकाता मेट्रो ने। उसके बारे में अगर कोई जानकारी, आज खबर है कि रात भर तक मेट्रो चलने वाली है। 24 घंटे देखिए सरगम, 24 घंटे। मतलब आप ये देखिए कि एक्चुअली अगर हम कहें कि, क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ तो यहाँ का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। जो मार्केट्स, पंडाल जो गुलजार होते हैं ना, हालांकि सुबह सुबह भक्त आते रहते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। सुबह से आज रामनवमी है और आज माँ के महिषासुर की आराधना की जा रही है, कन्या पूजन भी होगा। लेकिन जो एक्चुअल रंग होता है, जो लोग पंडाल देखने के लिए आते हैं, अपनी संस्कृति से रूबरू होने के लिए आते हैं, वो शाम में आते हैं और ये सिलसिला देर रात तक चलता है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत बाहर ट्रैफिक की रहती है और इसीलिए सरकार
ने ये डिसाइड किया कि मेट्रो सबसे अच्छा साधन है। अगर कोई नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ भी पंडाल देखने आ रहा है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और अगर वो रात में भी लेट नाइट भी पंडाल देखकर, क्योंकि शाम के वक्त ये पूरा एरिया गुलजार हो जाता है, शाम के वक्त भी अगर लोग जा रहे हैं तो वो आराम से जा सके। अगर आप नॉर्मली गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि कल मैं नॉर्थ में थी, नॉर्थ से मुझे साउथ में आने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए थे, तो ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था भी की गई है।